हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन द डोकर सीरीज। लास्ट टाइम पे हमने जो कमांड देखी थी, अब हम नई कमांड देखेंगे। जहाँ पर हमारे पास तीन कमांड्स हैं: लॉग इन, लॉग आउट और पुश। अच्छा, ये कमांड पहले मैंने आपको जो है वो शो नहीं की, इसलिए कि हम रजिस्ट्री पे अभी नहीं जा रहे थे, तो इसलिए मैंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि मैं सबसे पहले आपको ये कमांड्स बताऊँ। तो हमने अब काफ़ी सारी कमांड्स देख ली हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अब रजिस्ट्री का भी आपको आइडिया हो जाए कि ये जो डोकर इमेजेस हैं वो बेसिकली कहाँ से आते हैं, और ये कैसे बने होते हैं, और कौन बनाता है, और कैसे ये चलता है सारा कुछ, और ये कैसे आप इसको पुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो एक जो है हमारे पास डोकर रजिस्ट्री है, लाइक ये है डोकर हब है। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो डोकर हब, ठीक है, यहाँ पर ये बेसिकली ऑफिशियल जो भी इमेजेस हैं डोकर के, वो सारे के सारे, या जो भी कोई बनाता है, अगर वो पब्लिक किसी ने किया हो तो वो सारे यहाँ पर बेसिकली पड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लाइक आपको लाखों के हिसाब से कंटेनर्स मिल जाएंगे। आप मैं फॉर एग्जांपल इसी का कहता हूँ, तो आप यहाँ पर देख लें कि ये कितने 1 बिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हैं। और यहाँ पर अगर आप एंजन पे जाते हैं, तो अगर आप टैग्स पे जाते हैं, तो लाइक जब से ये एनजिनिक्स इन्होंने स्टार्ट किया, ये कंटेनराइज किया है, तब से यहाँ पर आपको सारे के सारे टैग मिल जाएंगे। हर तरह का टैग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें 10 नंबर ऑफ टैग, या शायद उससे भी ज़्यादा होंगे। तो इसके अंदर कितने कंटेनर्स लाइक पड़े होंगे। ठीक है, कोई भी आप कंटेनर यहाँ से पुल कर सकते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करें और उसको पुल कर लें। तो ये डोकर हब है, इसके ऊपर आप जो है वो अपनी प्राइवेट ट्रैफिक भी बना सकते हैं, और उसको पब्लिक भी आप कर सकते हैं। कोई भी आप अगर काम कर रहे हैं तो आप उसको करना चाह रहे हैं। अभी आपको यहाँ पर मेरी एक रेपो नज़र आ रही होगी, इसके अंदर लाइक टेस्ट है, इंस्टा, ऐसे नोड जेएस, और ये एनजिनिक्स के कंटेनर्स मैंने कुछ ऐसे टेस्टिंग के लिए बनाए हुए थे। तो अब इसके ऊपर आप कैसे लॉगिन करेंगे और किस तरह से आप जो है वो इसके अंदर पुश कर सकते हैं इमेज, इसका सिंपल सा मेथड है। जैसे हम जीमेल के ऊपर आप अपना अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही आपने यहाँ पर आना है। अगर आपके पास अगर गिट का अकाउंट बना हुआ है तो आप उसके साथ लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप जीमेल के अकाउंट के साथ लॉगिन कर सकते हैं। तो आप उस अकाउंट के ऊपर लॉगिन करें, और लॉगिन करके आप इसके साथ वही सेम आप लॉगिन आपने क्या करना है, यहाँ पर अब हम उस लॉगिन को देखते हैं कि हम वो लॉगिन कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कमांड है डोकर लॉगिन। अगर आपने वो जो रजिस्ट्री बनाई है, आप अगर आप अपना कुछ काम करके, लाइक एनजिनिक्स का आपने बेस इमेज उठाया, लेकिन आपने उसके अंदर अपनी कस्टम कॉन्फ़िगरेशन वहाँ रख ली है, तो आप चाहते हैं यार मैं बार बार एनजिनिक्स की जो इमेज है वो डाउनलोड करूँ, और बार बार मैं जाके उसके अंदर ये चेंजेस हर दफ़ा रखूँ, इर्रेस्पेक्टिव कि मैं क्यों ना अपना बना लूँ, मैं अपना उसके अंदर कोई भी लास्ट टाइम जैसे हमने चेंजेस किए तो वो क्या हुआ, वो उसके अंदर से गायब हो गए जब हमने उसको रीस्टार्ट किया या रिक्रिएट किया। तो हम चाहते हैं कि ना वो गायब ना हो, बल्कि हमारी जो फाइल है वो उसके अंदर पड़ी रहे, और उससे वो चल जाए। उस केस में दो काम करते हैं हम। एक तो कंटेनर हमारे पास जो है हमें बिल्ड करना पड़ता है, अपनी जो फाइल्स हैं वो हम रखते हैं उसके अंदर। बिल्ड हम इसके बाद देखते हैं कि बिल्ड हम कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लॉगिन और पुश देख लेते हैं कैसे है। सिंपल हम टैग देंगे और उसको पुश करेंगे। लॉगिन के लिए ऑप्शन जो अवेलेबल हैं आपके पास, मैं अगेन हेल्प पे जाऊँगा। यहाँ पर देखें तो लॉगिन के जो ऑप्शंस हैं मेरे पास, यहाँ पर यूजेज ये दी हुई है, डोकर लॉगिन ऑप्शंस। ये मेरे पास ऑप्शंस हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं -p यूज़ कर सकता हूँ, या हाइफन हाइफन पासवर्ड यूज़ कर सकता हूँ। लाइक शार्ट जो है, आप अगर यूज़र नेम देना चाहते हैं तो फुल यूज़र नेम दे सकते हैं, सिंगल आप हाइफन यू भी लिख सकते हैं। तो यूज़र नेम पासवर्ड आपने देना है। लाइक मैं अगर यहाँ कहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मैं सिंपल इसको एंटर करूँगा, तो यहाँ पर ये वैसे ही और ये लॉगिन कहाँ करेगा, अगर मैंने इसके अंदर एक और भी यहाँ पर आपको यूजेज में सर्वर भी नज़र आ रहा होगा। ये सर्वर हम तब यूज़ करते हैं जब हमको प्राइवेट रजिस्ट्री अगर हमने अपनी जो है वो लगाई हुई है। लाइक आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पर आपके पास प्राइवेट रजिस्ट्री है, रिस्पेक्टिव कि आप डोकर हब पे जाते हैं, आप कोई xyz.registry.com है तो आप उसके ऊपर जाते हैं। या आपने लाइक डिजिटल ओशन, AWS, ठीक है, वहाँ पर जो प्राइवेट रजिस्ट्रीज के आपके पास, बल्कि डिजिटल ओशन के ऊपर आजकल प्राइवेट डोकर की जो प्राइवेट रजिस्ट्री है वो आप बना सकते हैं। वो फ्री ऑफ कास्ट ऑफर करते हैं कि आप एक अपनी जो प्राइवेट रजिस्ट्री है वो आप बना सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की कोई रजिस्ट्री आपके पास है, जो लास्ट टाइम अभी हमने जब डोकर इन्फो देखा था, तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि नीचे रजिस्ट्रीज का, रिपोजिटरीज का जो बेसिकली ऑप्शन आ रहा था,
तो वो सिक्योर रिपॉज़िटरी वो बेसिकली यही रिपॉज़िटरीज़ हैं जो आप करते हैं। इट्स जस्ट लाइक आप यूँ समझ लें कि जैसे यम आप यूज़ करते हैं, उसके पीछे रेपोज़ हैं सारी की सारी। आप एपीटी यूज़ कर रहे हैं, एपीटी गेट यूज़ कर रहे हैं, डीएनएफ यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे वहाँ से पैकेजेज़ आती हैं, एग्ज़ैक्टली वैसे ये भी एक पैकेज है, ठीक है? आपके पास एक सर्विस है, आपने एक कंटेनर बना के रख ली है, वहाँ पर आप कोई चीज़ पब्लिश कर दें या आप यहाँ पर पब्लिश कर दें, तो वो आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। प्राइवेट के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे मेरी अगर आप रेपो यहाँ पर देखें तो ये डेवऑप्स टेस्ट लिखा हुआ है, अगर ये भी आपको पब्लिक नज़र आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ, तो क्या होगा कि फिर आप इसे डाउनलोड नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपके पास क्रेडेंशियल्स ना हो। तो प्राइवेट का ये सीन होता है कि जब तक आपके पास क्रेडेंशियल्स नहीं है, आप उसे डाउनलोड नहीं कर सकते। और इसी तरह से अगर आपने इस रेपो के अंदर कोई चीज़ अपने कस्टम करके उसको आपने पुश करना है, तो भी पुश करने के लिए भी आपके पास क्रेडेंशियल्स होने ज़रूरी हैं। अब मैंने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ, मैं दोबारा लॉगिन नहीं अपना कर रहा। आपको मैंने ऑप्शंस बता दिए किस तरह से आप लॉगिन करते हैं। उसके बाद हम अगर लॉग आउट देखते हैं तो सिंपल डोकर लॉग आउट की कमांड होती है। आप सिंपल डोकर लॉग आउट करेंगे तो जो भी जिस रजिस्टर के ऊपर भी आप लॉगिन हुए होंगे वहाँ से आप लॉग आउट हो जाते हैं। आप एट अ टाइम मल्टीपल रजिस्टर के ऊपर भी लॉगिन कर सकते हैं, एक के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है? जितनी भी आपके पास लाइक 2 हैं, 3 हैं तो आप सबके ऊपर लॉगिन इकट्ठा भी कर सकते हैं। क्योंकि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है उसके अंदर आपके पास सारी रजिस्ट्रीज़ की डोकर की जो कॉन्फ़िग फ़ाइल है वहाँ पर सारी रजिस्ट्रीज़ आपके पास पड़ी होंगी, उसमें इश्यू नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने डोकर पुश करना है, तो डोकर पुश हम कैसे कर सकते हैं? उससे पहले हमने शायद अभी एक कमांड जो मैं यहाँ मिस कर गया हूँ, मैं साथ वो भी लिख देता हूँ। हम सबसे पहले हम जहाँ पर टैग की कमांड पढ़ेंगे, ठीक है ना? टैग करेंगे हम, इमेज को टैग करना। तो भी आपके पास कस्टम इमेज है, लाइक मैंने बिल्ड नहीं किया, मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि डॉकर इमेजेस में जाता हूँ, तो मेरे पास अल्पाइन का इमेज पड़ा हुआ है। आप यहाँ पर आप देखें तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर रजिस्ट्री क्या आ रही है, मेरे पास रिपॉजिटरी यहाँ पर डॉकर डॉट आईओ आ रहा है। लेकिन जब मैं इसको टैग करता हूँ, मैं क्या कहता हूँ कि मैं इसे जो है यहाँ से ख़त्म करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉकर टैग, मैं टैग कर रहा हूँ। अब आप पुश तब कर सकते हैं जब टैग आपकी उस रिपॉजिटरी के बिल्कुल सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ आप उसे टैग नहीं कर सकते। लाइक मैं अपनी रिपॉजिटरी पे आता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या टैग, मैं अगर इसको करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर मेरा टैग आ रहा होगा ये। मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं इस अल्पाइन जो लेटेस्ट वाला है, इसको मैं टैग दे देता हूँ अल्पाइन लेटेस्ट के नाम से, या मैं ऐसे कहता हूँ लेटेस्ट नहीं करते, 3.16.0 कर लेते हैं कि ये 3.16.0 मैंने एज्यूम कर लिया। तो मैंने एक टैग दे दिया। अब इससे होगा क्या? जो आपका इमेज पड़ा हुआ है यहाँ पर अल्पाइन के नाम से, उसको ये एक टैग दे के एक नया इमेज सेम साइज़ का एक इमेज क्रिएट हो जाएगा आपका। ठीक है? अब डॉकर इमेजेस में जाएँगे आप, आपको 2 आपको अल्पाइन भी नज़र आ रहा है और अल्पाइन 3.16.0 भी नज़र आ रहा है। तो हमने टैग दिया उसको पहले, सबसे पहले, उसके बाद क्या करेंगे हम डॉकर, अब हम इसको पुश कर सकते हैं। पुश, अब मैं कहता हूँ डेवऑप्स अल्पाइन और ये, अब मैंने इसको यहाँ से पुश कर दिया। अब मैं लॉगिन मैंने पहले किया हुआ था तो इसलिए इसको प्रिपेयर करेगा और ये पुश कर देगा। इट विल टेक अबाउट 1 to 2 मिनट, जस्ट डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट स्पीड एंड द साइज़ ऑफ योर इमेज, कि कितना इमेज का साइज़ है और आपकी स्पीड क्या है इंटरनेट की, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो 1 से 2 मिनट लेगा क्योंकि जस्ट अबाउट 6 जीबी, सॉरी 6 एमबी। अच्छा, अब हम वापस आते हैं और मैं इसके ऊपर आता हूँ वापस अपने रिपॉजिटरी के ऊपर, उसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। लेट्स सी कि यहाँ पर अल्पाइन का इमेज आया है कि नहीं आया मेरे पास। ये देखिए मेरे पास अल्पाइन का इमेज आ गया। अगर मैं यहाँ इसको खोलता हूँ तो आपको यहाँ पर अल्पाइन और ये टैग नेम नज़र आ रहा है आपको, ठीक है? अब आप यहाँ पर टैग दे सकते हैं और यहाँ पर ये टैग्स आपको लिस्ट हो रहे हैं। अगर मैं इस पे जाता हूँ तो आई थिंक सो कि मुझे डायरेक्ट ही वो देगा। अच्छा ख़ैर, इसने मुझे सिर्फ़ ये बता दी इन्फॉर्मेशन इसकी कि क्या है, ठीक है ना? अल्पाइन पे जाएँ, यहाँ पर आपने इसको डाउनलोड करना है तो आप अब क्या करेंगे? मैं कहता हूँ मैं उस टैग को जो इमेज मैंने किया था उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं इसको दोबारा से पुल करता हूँ। ये भी तो देखना है क्या ये सही है या नहीं है। तो मैंने एक काम करता हूँ, डॉकर क्योंकि वो पब्लिक है तो इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अगर डॉकर लॉग आउट भी कर देता हूँ, डॉकर लॉग आउट कर दिया, मेरा डॉकर लॉग आउट हो गया जो मेरे पास रजिस्ट्री से। अब अगर मैं दोबारा से उसे पुश करने की कोशिश करूँगा तो अब वो मुझे एरर दे देगा, मुझे पुश नहीं करने देगा।
ये देखें, अब यहाँ पर उसने ऑथेंटिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड कर लिया कि जी नहीं ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, तो आप पुश नहीं कर सकते इसके अंदर। लेकिन अब क्या है कि मेरे पास यहाँ पर देखें अगर तो डोकर ठीक है, मैंने लॉग आउट किया तो मेरा वो इमेज भी वहाँ से, बल्कि ये नीचे इमेज आ गया। अब यहाँ पर मैं इस इमेज को क्या करना चाह रहा हूँ, मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो क्या कमांड है, RMI इमेज और ये टैग। तो उसको मैंने क्या किया, डोकर इमेजेस, सॉरी, डोकर इमेजेस में जाते हैं, अल्पाइन पड़ा है, पोर्टेनर पड़ा है, एंजरिक्स पड़ा है, लेकिन जो मैंने कंटेनर यहाँ पर अभी मैंने क्रिएट किया था, एक टैग लगाया था, वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने उस रैपो के ऊपर जाते हैं। अगेन मैं इस रैपो पे आया, यहाँ से देखें ये, मैं इस पर पब्लिक व्यू करता हूँ ताकि मैं सिंपल यहाँ पर जाऊँगा, कॉपी करूँगा और क्या करूँगा, यहाँ पर इसको ऐसे कर दूँगा और इसको अगर मैं टैग नहीं भी देता तो वो जो भी टैग होगा वो ले आएगा। तो मैंने उसको पुल कर लिया। लेट्स सी कि क्या होता है। सॉरी, लेटेस्ट है नहीं, तो हमने क्या टैग दिया था, 3.16.0, तो मुझे टैग देना पड़ेगा। ओके, अब देखें यहाँ पर मेरा ये इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर ये देखें, ये अब ये डाउनलोड इसलिए हो गया, अभी तो मैंने आपको बताया कि वो प्राइवेट रैपो है, लेकिन प्राइवेट रैपो आपने उसको, मैंने इसको प्राइवेट किया नहीं है, तो इसलिए उसने मुझसे क्रेडेंशियल्स नहीं मांगे, क्योंकि वो पब्लिक है। अगर आप यहाँ पर इमेज आके देखते हैं तो ये क्या है, ये पब्लिक है। जस्ट सेकंड, गो बैक टू द मेन पेज। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ये पब्लिक आपको दिखा रहा है। अगर यहाँ पर इसको मैं प्राइवेट कर देता हूँ, प्राइवेट अगर मैं कर दूंगा तो फिर क्या होगा, फिर पुल के ऊपर भी अब मुझसे ये क्रेडेंशियल्स पूछ लेगा। तो ये 4 कमांड्स हैं जो हमने अभी देखी हैं। इसके अंदर हमने लॉगिन देखा, लॉग आउट देखा, टैग देखा और हमने पुश देखा कि हम किस तरह से इमेज, अगर कोई इमेज हमारे पास है और हम अपना वो पुश करना चाह रहे हैं, अपने पास लेके आना चाह रहे हैं, लाइक एक वर्जन है और मैं कहता हूँ मैंने ये वर्जन स्पेसिफिक यूज़ करना है, तो मैंने उसको अपनी रजिस्ट्री के अंदर उसको ऐड ऑन कर लिया। और अब मैं अगेन एंड अगेन इररिस्पेक्टिव कि मैं डोकर की दूसरी रजिस्ट्री के ऊपर जाऊँ, मैं अपनी प्राइवेट रजिस्ट्री के ऊपर जाके, लोकल रजिस्ट्री के ऊपर जाके वो इमेज गेट कर सकता हूँ और उसके साथ जो भी काम मैंने करना है वो कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि हम डोकर कंटेनर कैसे कस्टम अपना बिल्ड कर सकते हैं।